Hello everyone, welcome back to Menti Have YouTube channel. Myself Burjesh Kumar Nirala and today we are going to study trigonometry. So let's begin. इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 10th का है और इसका फर्स्ट चैप्टर है ट्रिगोमेट्री का। तो ट्रिगोमेट्री पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ इसका हिस्ट्री जान लेते हैं और इसका कुछ बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। क्या है ट्रिगोमेट्री, कैसे काम करता है, क्या आपका यूज आने वाला है इसका डेली लाइफ में, और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे कुछ बेसिक चीज़ें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं ट्रिगोमेट्री होता है क्या है। ओके, जस्ट वेट ए मिनट। ओके, जो ये ट्रिगोनोमेट्री है ये ग्रीक लैंग्वेज है। ओके, ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। ओके, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है जिसका जो 3 वर्ड से मिलकर बना है। ओके, फर्स्ट है ट्राई, सेकेंड है गोनिया एंड लास्ट है मेट्रो। जो ट्राई है इसका मतलब होता है ट्री, और जो ये गोनिया है इसका मतलब होता है एंगल, जो लास्ट वर्ड है मेट्रोन इसका मतलब है मेजर। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री है इसका मतलब क्या बनता है? ट्रिगोनोमेट्री का मतलब है 3 एंगल का मेजरमेंट के बारे में इसमें पढ़ना है। ओके, तो जो ये ट्रिगोनोमेट्री है सबसे पहले ग्रीक कंट्री के एक मैथमेटिशियन है हिपार्कस, जो 140 BC में इंट्रोड्यूस किए थे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। और ये जो ट्रिगोनोमेट्री है बेसिकली इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में, जो एक ट्रायंगल होता है स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल में, इसका साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशन के बारे में पढ़ना होता है इस ट्रिगोनोमेट्री में। ओके, तो ये था कुछ इसके हिस्ट्री। इसका यूज कहाँ आता है? इसका यूज आप किसी भी, जैसे कोई पुल है, ओके, या कोई पेड़ है, इस पेड़ का आप यहाँ पर एक मान लो कि कोई एक आदमी खड़ा है जो इस पेड़ को देख रहा है यहाँ से किसी एंगल से, ऐसे अपने आँख पे यहाँ से एंगल बनेगा ना, यहाँ से एंगल बनेगा कुछ। तो ये जो एंगल है, सपोज डैट ये एंगल उसे पता है कि ये 60 डिग्री एंगल से बन रहा है, और इस पेड़ से इसका डिस्टेंस इसको पता है कितनी डिस्टेंस पे, ये मान लो 30 मीटर डिस्टेंस पे है। तो ये जो हाइट है इसका, ओके, पेड़ का हाइट यहाँ से ऐसे, इस हाइट को वो मेजर कर सकता है बस इस एंगल और इस साइड के बेसिस पे। तो इसके बहुत से डेली लाइफ में यूज है। पुल्स, टावर्स की हाइट, उसका एंगल्स, डिस्टेंस, या सन का डिस्टेंस अर्थ से मेजर कर सकते हैं हम लोग इस ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से। तो ये था इसका बेसिक हिस्ट्री और कुछ डेली लाइफ में यूज इसका क्या होता है उसका। अब जो हमारा मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। वेट,
ठीक है। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री है इसमें बेसिकली हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उसके एंगल्स और इसके साइड्स के बीच के रिलेशन को बारे में पढ़ना है। ओके, तो ये जो रिलेशन है आपको पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम देते हैं ए बी एंड सी। लेट्स, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस एंड ये है बेस। ओके, ये एंगल तो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से कुछ रेशियो बनाना है मुझे, जैसे 3 साइड से, एक नाम दिया गया P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस। ओके, तो इनका रेशियो बना सकते हैं P बाय H एक, दूसरा B बाय H, तीसरा P बाय B, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल बना सकते हैं H बाय P, फिर H बाय B एंड देन B बाय P। तो ये जो रेशियो है, इस 6 पॉसिबल रेशियो बन रहे हैं, तो ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इसे बोला जाता है। ओके, ये किसके बराबर होता है वो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। ये जो P बाई H है इसे साइन कहा जाता है। ओके, और जो B बाई H है इसे कॉस कहा जाता है, और जो P बाई B है इसे टैन कहा जाता है, और H बाई P को कॉसेक कहा जाता है। ओके, H बाई B को सेक एंड देन लास्ट B बाई P को कॉट कहा जाता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो B, ये जो है P बाई B और ये जो B बाई P एक दूसरे का रिसिप्रोकल है, तो टैन और कॉट भी एक दूसरे का रिसिप्रोकल होगा। B बाई H, H बाई B एक दूसरे का रिसिप्रोकल है, तो ये दोनों कॉस और सेक भी एक दूसरे का रिसिप्रोकल होगा। फिर देन ये जो P बाई H है, H बाई P एक दूसरे का रिसिप्रोकल है, तो साइन और कॉस भी एक दूसरे का रिसिप्रोकल होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि अगर P बाई H है कहीं पर तो वो साइन के इक्वल होगा। ये एंगल को डिनोट करता है, ये रेशियो को। तो ये यही इस चैप्टर हम लोग को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में। ओके, H बाई B को सेक थीटा, एंगल आपको बताते हैं अभी कैसे मेजर किया जाता है, नाम कैसे दिया जाता है। ओके, बस अब इसको याद करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूं, बहुत ही एक ट्रिक जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ओके, एक बहुत ही फेमस ट्रिक्स है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। ओके, ये जो यहाँ पर P है, ये B एंड ये यहाँ पर P, हरी का H, फिर नेक्स्ट हरी का H एंड बोल का B, और ये जो सोना है, सोना चांदी, इसका स्टार्टिंग लेटर। इससे आप एक रेशियो बना सकते हैं। देखें कैसे बना सकते हैं। अगर ये जो P है इससे P बाई H बन रहा है, और जो कि साइन के इक्वल होगा। ओके,
P/H साइन, फिर यहाँ का जो B है ये, और यहाँ का जो H है ये किसके इक्वल होगा, कॉस के इक्वल होगा स्टार्टिंग का। फिर ये जो प्रसाद है इसका P और जो बोल का B है ये है B, P/B मिलके क्या बनाता है, tan, ओके, tan। तो ये आपको एक ट्रिक है जो याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। रिपीट, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ओके, तो इसे फिर से लिख लेते हैं, साइन इक्वल टू P/H, cos इक्वल टू B/H, cos इक्वल टू B/H, एंड लास्ट tan इक्वल टू P/B। तो ये है ट्रिक्स जिससे आप साइंस से इसको याद कर सकते हैं, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो को। ओके, इसका जो साइन है ये सब शॉर्ट नेम है, इसका फुल नेम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि एग्जाम में अगर आ भी जाए तो आप बता दें आसानी से। ओके, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग तब तक। चलिए यहाँ बताता हूँ मैं आपको, जो इन चेंज कर देता हूँ, एक मिनट। जो साइन है इसका फुल नेम होता है साइन, ओके। जो कॉस है उसका फुल नेम होता है कोसाइन, ओके। जो टैन है उसका फुल नेम होता है टेंजेंट। जो कॉट है उसका फुल नेम होता है कॉटेंजेंट। और जो सेक है उसका फुल नेम होता है सेकेंट, सेकेंड, ओके। जो कॉसेक है उसका फुल नेम होता है कॉसेक, ओके। तो ये इसका फुल नेम है जो आपको याद रखने हैं। अब मैं आपको एंगल्स में क्या वेरिएशन करके पूछा जाता है इसमें, उस तरह के कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जो रेशियो बना सकते हैं, जैसे एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, ओके। इसका नाम मैं देता हूँ A, B एंड C, ओके। लेट से एक इसको दो तरफ से मेजर कर सकते हैं, एंगल A से एंड एंगल C से। अब आपको याद रखना है कि अगर आप एंगल C मेजर करेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर साइड AB हो जाएगा, ओके। ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ओके। और इस एंगल के लिए ये क्या होगा, बेस, क्लियर है। तो जो एंगल मेजर होगा उसके जस्ट सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोला जाएगा, और जो इससे लगा हुआ जो साइड होगा उसको बेस बोला जाएगा, ओके। बट इसी ट्रायंगल में अगर आप एंगल ए से मेजर करेंगे, मैं नेक्स्ट ट्रायंगल बनाता हूँ सेम इसी तरह का। ये एंगल ए है, ये बी सी। अगर आप एंगल ए से मेजर कर रहे हैं तो
तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये वाला साइड होगा, ठीक है। और इससे लगा हुआ जो साइड होगा इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए ये बेस बन जाएगा। क्लियर है? इसी में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होते हैं, पर आपको आई थिंक नहीं होना चाहिए कन्फ्यूजन आपसे। क्लियर है? जिस एंगल के मेजर करना है उस एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर और उससे लगे हुए साइड को बेस कहा जाता है। क्लियर है? अब इसके आधार पे, इसके बेस पे आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को। देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है साइन ए, यहाँ से कैसे लिख सकते हैं आप लोग, साइन ए एंड साइन सी। पता है आपको, पता है साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर पी बाई एच, यहाँ भी पी बाई एच। ये तो जो रेशियो वो तो ऐसा ही है, मगर ये जो ए है, इस एंगल ए के लिए कौन सा परपेंडिकुलर है? साइड बी सी। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा बी सी। ओके, पर हाइपोटेनस हमेशा सेम होता है, इसलिए एंगल ए के लिए हाइपोटेनस कौन सा होगा? ए सी। यहाँ भी हाइपोटेनस ए सी होगा, पर परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा क्योंकि एंगल सी मेजर कर रहे हैं और सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? ए बी। ओके, तो यहाँ पर आपको ए बी लिखना होगा। तो ये डिफरेंस है जो आपको पहचानना होगा। बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स को इसमें। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग कॉस का। कॉस ए, फिर निकालेंगे हम लोग कॉस सी, फिर टैन ए टैन सी। आपको पता है कॉस ए इक्वल टू क्या होता है? ये तो बी बाई एच होते हैं, इसमें भी बी बाई एच ही होगा। और ये टैन बराबर क्या होता है? पी बाई बी। एंड सी बराबर क्या होता है? टैन सी, सेम है पी बाई बी। पर प्रॉब्लम ये यहाँ से आती है क्योंकि एंगल क्या है? एंगल जो है चेंज हो गया है, एक में ए है एक में सी है। तो इसे कैसे डिसाइड करेंगे वो देख लेते हैं। कॉस ए कहाँ पर है? एंगल ये वाला है, और इस एंगल के लिए या फिर इस एंगल में देखिए, इस एंगल के लिए बेस कौन सा साइड है? ए बी, ये वाला, ठीक है, ए बी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए बी। एच क्या है? एच तो हमेशा ए सी, इसमें भी ए सी, दोनों तो एक ही ट्रायंगल है, ए सी। फिर एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए बेस कौन सा है? बी सी, तो बी सी बाई ए सी। टैन ए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? तो बी सी लिखेंगे। और बेस कौन सा है एंगल ए के लिए? बेस जो है ए बी है, तो ए बी लिखेंगे। ओके, और जो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? ए बी, तो ए बी लिखेंगे यहाँ पर हम लोग। और सी के लिए, एंगल सी के लिए बेस कौन सा है? बी सी। ओके, तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे और मेजर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में। ओके, तो ये इसी के जैसा हम लोग कॉसेक निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं, टैन निकाल सकते हैं। चलिए आपको यहीं पर निकाल के दिखाते हैं। ये तो हो गया। अब आपको निकालना है कॉसेक। कॉसेक इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक पहले ए निकालते हैं, फिर कॉसेक सी निकालेंगे। कॉसेक ए बराबर क्या होगा? एच बाई पी। कॉसेक सी बराबर भी एच बाई पी। बस एंगल अलग अलग है। ए के लिए एच कौन सा होगा? एच तो हमेशा सेम ही है। ओके, एच जो है हमेशा ए सी ही है, इसमें भी एच ए सी ही होगा। अब बात आता है पी के लिए,
तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, बी सी, तो बी सी लिखेंगे। और एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी, तो ए बी लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे बाकी सेक का भी, टैन का भी। ओके, तो यहीं तक रहते हैं इसको। एक इम्पॉर्टेंट चीज को बता दूं नोट में, जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर साइन ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू ए है। ओके, ये चीज समझना बिल्कुल ही गलत है। ओके, ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा समझना पाप समझ लो आप। ये एक ऐसे लिखने का तरीका है, इसका मतलब ये नहीं कि साइन और ए एक दूसरे का प्रोडक्ट है। ओके, इसका नाम है ये। क्लियर है? इसके बाद आगे का जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो इस ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर के